तो दोस्तों नमस्कार। एक और वीडियो में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है 8th पे कमीशन को लेकर यहाँ पर बड़ी-बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। अब साथ ही साथ 69 लाख पेंशनर्स को लगा है बड़ा झटका, उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ बड़ी अपडेट्स निकलते हुए नज़र आई हैं। उन सारी खबरों पर नज़र डालेंगे जो कि 8th पे कमीशन को लेकर आ रही हैं। साथ ही साथ क्या नोटिस दिया गया है अब सरकार को, उन पर भी चर्चा करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या बड़ी अपडेट अब यहाँ पर 69 लाख पेंशन भोगियों के लिए निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि 8th पे कमीशन में 69 लाख पेंशन भोगियों का कोई नाम ही नहीं है उसके अंदर जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें लाखों पेंशनर्स को लगा है बड़ा झटका, 8वें वेतन आयोग के दायरे से हुए हैं बाहर। समझेंगे पूरा मामला क्या है। 8th पे कमीशन संगठन का कहना है कि 8वें वेतन आयोग के टीओआर में उस हिस्से को हटा दिया गया है जो 2014 में 7वें वेतन आयोग की अधिसूचना में पेंशन और रिटायरमेंट लाभों की समीक्षा से संबंधित था। यानी अब पेंशन भोगियों का जो हिस्सा है उसको बिल्कुल हटा दिया गया है 8th पे कमीशन में, ऐसा माना जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की शर्तों और दायरों को पूरी तरह अधिसूचना जारी करने के तुरंत बाद एक बड़े कर्मचारी संगठन ने गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी जारी किया है कि जो टीओआर है, यानी जो देश में टीओआर है वो 69 लाख पेंशनरों को शामिल नहीं करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि 69 लाख जो पेंशन भोगी है उनको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ यह आरोप ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने लगाया है। संगठन का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की टीओआर में उस हिस्से को हटा दिया गया है जो 2014 में 7वें वेतन आयोग की अधिसूचना में पेंशन और रिटायरमेंट लाभों की समीक्षा से संबंधित था। यानी यहाँ पर पूरा पूरा ये कहा जा रहा है कि उसको बिल्कुल हटा। तो आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं जो 8वें वेतन आयोग का टीओआर है उससे हिस्सा बिल्कुल गायब हो चुका है। 3 नवंबर को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 8वें वेतन आयोग की टीईओआर में यह पूरा हिस्सा गायब है। यानी इसमें पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की समीक्षा से संबंधित कोई उल्लेख नहीं किया गया है। एआईडीईएफ का विरोध और मांग अभी भी जारी है। एआईडीईएफ ने 4 नवंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि 8वें वेतन आयोग की टीओआर में संशोधन किया जाए ताकि उन सभी पेंशनरों को भी शामिल किया जा सके जो 1 जनवरी 2026 से पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं या हो जाएगा। संगठन ने पत्र में कहा है कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 69 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को जिन्होंने 3 दशक से अधिक समय तक देश की सेवा की है 8वें वेतन आयोग से उन्हें बाहर रखा जा रहा है। ऐसा निर्मला सीतारमण जी को पत्र भी लिखकर भेजा गया है और उनसे आग्रह किया गया है कि 1 जनवरी 2026 से जो इससे पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको यहाँ पर पेंशन का सीधा सीधा लाभ दिया जाए। ऐसा उन्होंने पत्र लिखकर गुहार लगाई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने। तो अब आगे क्या होगा ये देखना होगा। साथ ही साथ एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर निकलते हुए नजर आई है, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं 69 लाख पेंशनर्स को नहीं मिलेगा 8वें वेतन आयोग का लाभ। जानिए क्यों उठा है ये बड़ा सवाल। 8वें वेतन आयोग की टीओआर जारी होने के बाद 69 लाख पेंशनर्स के बाहर होने का सवाल उठा है। एआईडीएफ ने इसे गलत बताते हुए वित्त मंत्री को पत्र लिखा। जानेंगे क्या है इसको लेकर पूरा मामला। जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर बड़ी-बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, जो यहाँ पर 69 लाख पेंशन भोगियों को इससे बाहर किया जा रहा है। सरकार ने हाल ही में यहाँ पर 8th सेंट्रल पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी कर दिए हैं। इसके बाद ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने आपत्ति जताई है कि
एआईडीईएफ का कहना है कि 69 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को 8th सीपीसी के दायरे से बाहर क्यों रखा गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एआईडीईएफ ने वित्त मंत्रालय को लिखा है, यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन पेंशन ने 30 साल से ज्यादा देश की सेवा की, उन्हें 8th सीपीसी की सीमा में शामिल नहीं किया गया है। पेंशन संशोधन उनका अधिकार है और उनके साथ ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसी गुहार लगाई जा रही है कि ये सब नहीं होना चाहिए। इसको लेकर बड़ी-बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। साथ ही साथ टीईओआर में पेंशनर्स का जिक्र क्यों नहीं दिख रहा है? जी हाँ दोस्तों, जो टीईओआर शामिल हुआ है इस बार, उसमें पेंशनर्स का जिक्र ही नहीं किया गया है। सरकार ने 3 नवंबर 2025 को जो टीईओआर जारी किया है, उसमें पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स को शब्द सीधे तौर पर नहीं लिखा गया है। लेकिन इसमें यह जरूर कहा गया है कि कमीशन वेतन, भत्तों और कर्मचारी को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा करेगा। इन्हीं सुविधाओं में रिटायरमेंट बेनिफिट्स यानी पेंशन और ग्रेचुइटी भी शामिल है। इसका मतलब है कि तकनीकी तौर पर पेंशनर्स टीओआर से बाहर नहीं है, लेकिन स्पष्ट उल्लेख की कमी ने असमंजस पैदा कर दिया है। ये बात तो साफ हो चुकी है, जो पेंशनर्स है वो टीओआर से बाहर नहीं है, लेकिन कुछ शर्तों के तौर पर इनको यहाँ पर रखा जाएगा। जो इस बार का वेतन बढ़ाया जाएगा, या तो वो नहीं दिया जाएगा, जो उनकी पेंशन है वो ही उनको दी जाएगी। साथ ही साथ कौन कौन से कर्मचारी होंगे इसके अंदर कवर, वो भी जान लेते हैं यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, कौन-कौन से कर्मचारी टीईआर के अनुसार 8वां वेतन आयोग इन कैटेगरीज की समीक्षा करेगा। केंद्रीय सरकार के इंडस्ट्रियल और नॉन इंडस्ट्रियल कर्मचारी शामिल होंगे, ऑल इंडिया सर्विसेज शामिल होंगे, डिफेंस फोर्सेस शामिल होंगे, साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी भी शामिल होंगे, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी शामिल होंगे, संसद के एक्ट से बने रेगुलेटरी बॉडीज आरबीआई को छोड़कर भी शामिल होंगे, सुप्रीम कोर्ट के कर्मचारी शामिल होंगे, यूटीएससी के हाई कोर्ट कर्मचारी का स्टाफ भी इसके अंदर शामिल होगा। साथ साथ यूटीएस की अधीनस्थ अदालतों के जो जुडिशियल अधिकारी होते हैं, वो भी इसके अंदर शामिल किए जाएंगे। तो ये एक लिस्ट बनाकर दी है यहाँ पर, जो जो इसके अंदर कवर किए जाएंगे कि ये लोग यहाँ पर कवर किए जाएंगे। अब खबर पर आगे बढ़ते हैं। पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर टीओआर क्या कहता है। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर जैसे कि बड़ी खबरें छाई हुई हैं इस समय। 8th सेंट्रल पे कमीशन को यह भी जिम्मेदारी दी गई है कि वह पेंशन और ग्रेचुइटी के पूरे स्ट्रक्चर की समीक्षा करे। इसमें दो तरह के कर्मचारी के रिटायरमेंट बेनिफिट शामिल हैं। पहला जो है एनपीएस और यूनिफाइड पेंशन स्कीम वाले कर्मचारी की डेथ स्यूम रिटायरमेंट जेनेरेटी, और दूसरा एनपीएस के बाहर आने वाले कर्मचारियों की ग्रेजुएटी और पेंशन भी इसमें शामिल होंगे। हालांकि दूसरे वर्ग के लिए सिफारिशें करते समय सरकार को नॉन कंज्यूमरी पेंशन स्कीम की वित्तीय लागत को भी ध्यान में रखना होगा। इससे साफ होता है कि नोटिफिकेशन में पेंशनर शब्द न होने के बावजूद पेंशन और ग्रेचुइटी दोनों ही कमीशन के कार्य क्षेत्र में शामिल है। यानी नाम भी नहीं लिया जा रहा और इनको भार भी नहीं किया जा रहा है। तो आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ 8th सीपीसी कब रिपोर्ट देगा। सरकार ने 8th पे कमीशन को लेकर यहाँ पर अंतिम सिफारिशें जमा करने के लिए 18 महीने की समय सीमा दी है, यानी 1.5 साल के भीतर पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। इसके आधार पर भविष्य के वेतन, पेंशन और दूसरी सुविधाओं पर निर्णय लिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी आज कुछ बड़ी अपडेट 8th पे कमीशन को लेकर। यानी यहाँ पर ये तो साफ हो चुका है कि जो पेंशनर्स है उनको यहाँ पर 8th पे कमीशन से बाहर नहीं किया गया है, उनका भी पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। लेकिन बस यहाँ पर यही है कि यहाँ पर उनको मतलब कि उनका नाम नहीं दिया गया है 8th पे कमीशन के अंदर। इसको लेकर काफी बड़ी बड़ी चर्चाएं चल रही हैं, तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप और कुछ अपडेट जानना चाहते हैं 8th पे कमीशन को लेकर, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।